दो तीन चीजें कही जाती हैं। अब मैं मांस पे वापस आ रहा हूँ कि ये मीट ज्यादा टेस्टी होता है। इसका सीधा सा जवाब ये है, भाई टेस्टी तो होता है, पर टेस्ट तो मेरा आपका अलग मामला है। आपको नमकीन पसंद है, मुझे मीठा पसंद है। कोई टेस्ट की हम डेफिनेशन नहीं कर सकते कि ये टेस्टी है। और हेल्थी की बात है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि साहब इसमें जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वगैरह वगैरह। अब इसके प्रोसेस को हम थोड़ा सा देखें तो हमारे यहाँ आदिकाल से मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। और मांस की हमारी पद्धति थी वो ये थी कि हम यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड काटते थे। बकरा हो, भेड़ हो, उसका मतलब क्या है कि ब्रेन और बॉडी में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। जो स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल्स देने हैं, उन्होंने जो डिश, क्योंकि मेरे इस हाथ को नहीं पता कि गर्म चीज पे लग गया, हटना है मेरे को, इस अंगूठे को तो कोई जानकारी नहीं है, इसको तो सिग्नल आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से। यदि वो सिग्नल लैंडलाइन में से अगर मैं तार निकाल दूं फोन में से, तो मैं हेलो हेलो करके आपसे बात करता रहूंगा अत्री जी, ना आपको सुनाई देगी ना मुझे आपकी बात सुनाई देगी। तो यही रिलेशन वहां पे भी है। थोड़ा सा पेन जरूर होगा जिस समय वो होगा, वो ऐसे है जैसे हम एनेस्थीसिया देते हैं, उसमें भी इंजेक्शन का पेन तो होता ही है, मगर बिना एनेस्थीसिया के जो ऑपरेशन होगा और जो एनेस्थीसिया का पेन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब ये जो चीज है ये हमको समझने वाली है कि उसमें पेन यहां से जगलर वेन काट के हलाल होता है और उसको कलमे के साथ साथ पढ़ा जाता है। यानी इसका मतलब उतनी देर उसका खून रिस रहा है, बाहर धीरे धीरे निकल रहा है, इट इज नॉट ऊजिंग आउट। झटके से आप एक पाइप को हम दें जिसमें कोई ऐसा केमिकल है जिसमें क्लॉटिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि ब्लड में क्लॉटिंग प्रॉपर्टी है, ये मेरी खून 100 साल मेरी उम्र रहेगी तो 100 साल इसमें बहता रहेगा। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिली, ये क्लॉट हो जाएगा। और क्लॉट कहां पे होगा? जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, एंड्स पे होगा। तो जब यहां से क्लॉटिंग कटिंग होती है तो यहीं पे क्लॉटिंग होती है, और वो क्लॉटिंग जो है इंजूरियस टू हेल्थ है। अब ये चीज हम ना समझ के, ये बड़ी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्लॉटिंग अंदर हो रही है, मगर हमें ये समझा दिया गया ये हेल्थी है क्योंकि उनका प्रचार तंत्र इतना बड़ा है और इतने समय से हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो अब आपने जैसे इनिशिएटिव लिया तो हम इसको सिर्फ इसमें रॉकेट साइंस ना लगा के हम सिर्फ कॉमन सेंस की बात करें कि एक प्लॉट हो रहा है, धीरे धीरे कट रहा है, तो उसमें बैक्टीरिया जर्मिनेशन ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। और जो हमें साइंटिफिक प्रूफ दिखाए जाते हैं कि साहब ये ज्यादा वो है, वो ज्यादा वो है। अब एक रिसर्च कोई सज्जन बता रहे थे कि देखिए इसमें इस मेथड से जो हो रहा है हलाल का एक मेथड, ये ज्यादा साइंटिफिक है, ये रिसर्च पेपर कह रहा है और बड़े ऑथेंटिक। अब जब उसको हमने और स्क्रैच करा तो वो जो कंपैरिजन कर रहा है वो बिटवीन हलाल एंड हलाल कर रहा है। झटके से उसको हलाल करने के, मान लीजिए हलाल के उसने दो पद्धतियां बताई कि हलाल ऐसे हो सकता है, हलाल ऐसे हो सकता है, मतलब स्टनिंग के साथ हो सकता है, बिना स्टनिंग के हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो अलग अलग जगह से स्टैटिस्टिक्स आए, एक मैकेनाइज्ड उसमें था, एयर कंडीशनड उसमें था, दूसरा ओपन में था। और दोनों जो कंपैरिजन है वो विद इन हलाल एंड हलाल है। और एक मेरे को कंपैरिजन आप देख लो, साहब ये कह रहा है ये बेटर है, किससे बेटर है? मेरे से तो आपका कंपैरिजन हुआ ही नहीं ना। तो आप मतलब आपके घर के दो बच्चे हैं, दोनों आपस में भागे, एक फर्स्ट आ गया, एक सेकंड आ गया, और मेरे को आपने कह दिया कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया और आपका बच्चा पीछे रह गया, भैया मेरा बच्चे से तो कंपटीशन हुआ ही नहीं। तो ये जो प्रचार तंत्र है, ये हमें इतना ब्रेन वॉश कर चुका है कि हम सुनने को ही तैयार नहीं। तो ये अब आपने जो इनिशिएटिव लिया और कुछ लोग अब इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, तो ये सिर्फ इसके लिए अवेयरनेस काफी है और इसकी हम पैरेलल सर्टिफिकेशन कर रहे हैं।